नमस्कार दोस्तों, रितु शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं एवी नैरेटर हूँ इस वीडियो का और बात कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की, जो रिलीज हो चुका है और भारत उसमें कहाँ स्टैंड करता है, किस किस फील्ड में आगे बढ़ा है, किस किस फील्ड में पीछे गया है, कौन कौन से कंट्री टॉप में है, कौन कौन से कंट्री बॉटम में है, किस किस को ज़्यादा काम करना है, कौन अभी काम कर रहा है। वो सारी चीजें इसमें डिटेल में आएंगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। आपको इस चैनल को जरूर से भी जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को जरूर दबा के छोड़ देना, ताकि रोज ऐसा वीडियो आता है, ताकि ये वीडियो आपके पास इसका अलर्ट नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की। भारत इसमें कहां स्टैंड करता है? तो ये पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं, ग्लोबल इंडेक्स 2021 या ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स है क्या चीज। GII भी इसको बोलते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स takes the pulse of most recent global innovation trends. It ranks the innovation ecosystem performance of economies around the globe each year while highlighting innovation strengths and weakness and particular gaps in innovation matrices. कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी है WIPO जो इसको इसको हर साल इसको कैरी आउट करती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को बहुत सारे पैरामीटर पे हर कंट्री को जज करती है और उसका डिटेल्ड एनालिसिस मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है डाटा साइंस के द्वारा। और उस पैरामीटर पे ये डिसाइड किया जाता है, उन बहुत सारे पैरामीटर पे, कि ये देश पिछले साल क्या था, अभी क्या है और इनोवेशन में अभी कहां स्टैंड करता है। तो दोस्तों, इनोवेशन के बारे में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, उसको एक छोटी सी अगर डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 कैप्चर्स द इनोवेशन इकोसिस्टम परफॉर्मेंस ऑफ 132 इकोनॉमीज। कहने का मतलब ये 132 कंट्रीज की डिटेल्स को ये कैप्चर करता है और मोस्ट रिसेंट ग्लोबल इनोवेशन ट्रेंड से कंपीट करता है, कंपेयर करता है उस परफॉर्मेंस को, और फिर आपको डेटा देता है। लोग इसका इंतजार करते रहते हैं कि हम GII किसी भी ईयर में कहां स्टैंड करते हैं। तो इतने पैरामीटर पे ये एनालिसिस करता है डेटा का। डेटा कलेक्शन हो गया, फिर डेटा माइनिंग हो गया, उसका वेयर हाउसिंग माइनिंग, और उसके बाद उसको डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स में डाल के उसको एनालिसिस किया जाता है, फिर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो इस बार की रिपोर्ट लगभग 226 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें सारे कंट्रीज को, यानी मेजर कंट्रीज को उसमें दिखाया भी गया अलग अलग तरीके से किस कंट्री को क्या करना चाहिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी रिपोर्ट को पब्लिश करता है हर साल। तो 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर इंस्टीट्यूशन, जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ गया, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया, इसको स्टडी किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, जिसमें एजुकेशन स्टैंडर्ड आ गया, टेरिटरी एजुकेशन आ गया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा या कितना बजट अलोकेट किया है वो आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे फाइबर केबल हैं या इंटरनेट की स्पीड क्या है, इस तरीके से। जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिजली है, पानी है, रोड है, एनवायरमेंट इस तरीके का, और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। मार्केट सोफिस्टिकेशन में क्रेडिट की फैसिलिटी लेने का क्या प्रोविजन है, कितना आसान है इन्वेस्टमेंट करना, कितना आसान है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट स्केल पे इन्वेस्टमेंट करना वहां पे काम करना कितना आसान है। बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये मार्केट सोफिस्टिकेशन था। बिजनेस सोफिस्टिकेशन में नॉलेजेबल वर्कर कितने हैं, यानी उस पार्टिकुलर कंट्री में अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेजेबल वर्कर कितनी है, इनोवेशन लिंकेज कितना ज्यादा है, और नॉलेज अब्जॉर्बेशन कितना ज्यादा है। लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इनपुट में नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज इंपैक्ट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। आपने इनपुट तो कर दिया, पैदा कर दिया, लेकिन उसका यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसका इंपैक्ट क्या है, किस स्टैंडर्ड का आपने नॉलेज क्रिएट किया है, ये वो बात करता है। क्रिएटिव आउटपुट में इंटेंजिबल असेट, क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑनलाइन क्रिएटिविटी। सारा आपने इनपुट दिया, उन सब को मिलके
इनोवेशन आउटपुट क्या रहा और इनपुट क्या रहा, तब आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बनता है। इसका मतलब ये है कि इनोवेशन इनपुट में टोटल 5 पैरामीटर हैं, 5 और सब पैरामीटर भी हैं काफी, और आउटपुट में 2 पैरामीटर हैं। इन सब का इनपुट लेके और ये आउटपुट मेजर करके तब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या वीपो जिसको कहते हैं, वो इसको पब्लिश करता है। और हर कंट्री में ये इनपुट आउटपुट का भी पैरामीटर देखा जाता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इनोवेशन ही इनोवेशन हो रही है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, कहने को इनोवेशन बहुत कुछ, अब रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। देखिए इनपुट वर्सेस आउटपुट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। इनपुट में क्या आते हैं आपके, इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्सेस ये क्रिएट होता है, इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स क्रिएट होता है, दोनों मिलकर फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बनाते हैं। तो इंस्टीट्यूशन हो गया, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, 5 पैरामीटर ये बनाएंगे इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट, क्रिएटिव आउटपुट ये बनाएंगे इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। एंड व्हेन बोथ आर अमलगमेटेड यूजिंग डेटा साइंस एल्गोरिदम, तब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इसको पूरा स्टडी किया जाता है, बहुत जिसमें डेटा साइंटिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि लिया कुछ भी लिखी और ऐसे भेज दिया है। ओके, अब आते हैं इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि ये इंडेक्स में हुआ क्या क्या, कौन कौन कहां पे आया। देखिए नॉर्थ अमेरिका में टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज की हम बात कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में यूएस, कनाडा, ये दोनों, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जनरली 2 ही हैं, तो दोनों इनोवेशन में टॉप में आ रहे हैं। लैटिन अमेरिका में चिली, मैक्सिको, कोस्टारिका, ये 3 हैं। यूरोप में स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम, ये 3 हैं। और नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया में इजराइल, यूएई एंड टर्की, ये 3 हैं। और सेंट्रल एंड साउथ एशिया में इंडिया नंबर 1 है, ईरान नंबर 2 है, कजाकिस्तान नंबर 3 है। साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया में रिपब्लिक ऑफ कोरिया नंबर 1 है, सिंगापुर थोड़ा डाउन गया है, चाइना स्टार है, नंबर 3 पे है। और सब सहारन अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, कीनिया एंड तंजानिया, ये बेसिकली एक जिस्ट आप मान सकते हो कि ये इस तरीके की इकोनॉमी चल रही है। और इंडिया को हम देखें तो 46 नंबर पे ये है, यहाँ पे इंडिया, ओके 46 नंबर पे है। इसने 2 रैंक अप आया है, पिछली बार 48 था, इस बार 46 पे आया है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, इसका मतलब हम ठीक डायरेक्शन में काम करते जा रहे हैं। अगर इकोनॉमीज की बात करें, ये तो हमने बात की ज्योग्राफी वाइज, अगर इकोनॉमीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड बुल्गारिया, माफ कीजिए 1 मिनट, ये जो कंट्री हैं ये फिर भी 1 मिनट देना मुझे, मेरा थोड़ा सा हेडसेट गड़बड़ कर रहा है। सो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हाई इनकम ग्रुप जो है या डेवलप्ड कंट्री आप इनको बोल सकते हो, ये नंबर 1 टू 3 पे इस तरीके से आ रहे हैं। और उसके बाद अपर इनकम में आते हैं आपका चाइना, अपर मिडिल क्लास में चाइना, बुल्गारिया, मलेशिया। लोअर मिडिल इनकम में आते हैं वियतनाम नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे यूक्रेन है। और लो इनकम बिल्कुल जो मतलब बेचारे अंडर डेवलप्ड हैं, उनमें रवांडा, तंजानिया और मलावी। बट इट इज ए हैप्पी मोमेंट दैट दे आर स्टिल प्रोग्रेसिंग हायर। अगली चीज आती है, क्योंकि हम 46 नंबर पे हैं, इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इनकम लेवल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये है हमारा अचीवमेंट। 2015 में 81 नंबर पे थे, 2016 में 66 एक हाई जंप मारा, 2017 में 6 जंप मारा, 2018 में 3 मारा, 2019 में 5 और 2020 में 48 पे आ गए। अब इस बार हम 46 पे आए हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट कोविड वाज प्रिवेलिंग अक्रॉस द ग्लोब, हर कंट्री उससे जूझ रहा था, उसके बाद भी आप देखेंगे कि प्रोग्रेस काफी अच्छी हुई है हर फील्ड में, और हर कंट्री ने जो जो पहले से करते रहे उन्होंने भी इसमें काफी प्रोग्रेस की है। इंडिया राइजेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मैंने आपको बताया 81 से 2015 में लेके हम 46 पे आ गए 2021 में, 35 पॉइंट हम जंप कर गए पिछले 6 साल में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि अहेड इन नॉलेज, लैगिंग इन इंफ्रा, ये हमारी चीजें हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा काम करना है। नॉलेज टेक आउटपुट 27, ये रैंकिंग है हमारी,
आउटपुट में और मार्केट सोफिस्टिकेशन में 31, लेकिन इनोवेशन इंडेक्स में ये पिछले साल का है। बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च, इंस्टीट्यूशन, क्रिएटिव आउटपुट धीरे धीरे गिरते चले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत काम करने की जरूरत है। 75 नंबर पे था पिछली बारी। कॉरपोरेट की अगर बात करें तो बहुत सारे कॉरपोरेट ने कोविड के बाद भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोविड के बाद भी किस तरीके से लोगों ने या कॉरपोरेट्स ने आर&डी में पैसा खर्च किया। हालांकि इंडिया में आर&डी में पैसा खर्च करना मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स बजट ही नहीं बनाते हैं आर&डी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की, आईसीटी हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काफी अच्छा इनोवेशन हुआ है। निविदिया कंपनी ने बहुत पैसा लगाया है, लेकिन कुछ ने कम किया है। ये कंपनीज के नाम है अलग अलग। सीमेंस ने इसमें काफी बजट अपना गिरा दिया है। और फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि कोविड का प्रॉब्लम चल रही थी तो हर इस इंडस्ट्रीज में अपना पैसा लगा रही थी, हर कंपनी पैसा लगा रही थी फार्मास्यूटिकल में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो सबसे ज्यादा जो पैसा लगाया वो लगाया है ब्रिस्टल मेयर्स स्क्वाब ने, और सबसे कम नेगेटिव में लगाया है सैनोफी ने। सॉफ्टवेयर एंड आईसीटी ने काफी आर&डी में इन्वेस्टमेंट किया है। फेसबुक है, अलीबाबा है, सेल्स फोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स है, अडोबी है, माइक्रोसॉफ्ट है, बायदू है। हालांकि बायदू तो जो एवरेज थी आईसीटी उससे नीचे रह गया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट तक इन्होंने काफी पैसा लगाया है आर&डी में। डिस्पाइट द फैक्ट वी वर पासिंग थ्रू द बैड टाइम, होल वर्ल्ड वाज पासिंग थ्रू द बैड टाइम। आईबीएम और एप्पल वगैरह काफी नीचे रह गए। और ऑटोमोबाइल काफी नीचे रहा। ऑटोमोबाइल में सबसे कम पैसा लगा है आर&डी में। पिशो ने थोड़ा पैसा लगाया और फिएट ने लगाया, लेकिन बाकी देखिए सबने नेगेटिव में लगाया है। रेनो ने, वॉक्सवैगन, रेनो, वॉक्सवैगन और बहुत ही कम पैसे लगाए। मोटर वगैरह ने तो जनरल मोटर ने बहुत कम पैसे लगाए आर&डी में। तो दोस्तों ये था कॉर्पोरेट आर&डी एक्सपेंडिचर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। इसमें वीसी जो होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो किस तरीके से उन्होंने पैसा लगाया इस 2021 में। इनफैक्ट 97 से ये ले रखा है। सबसे ज्यादा पैसा 2001 में लगा था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 2021 में भी आप देखेंगे ट्रेंड हायर साइड है। इट्स नॉट एट लोअर साइड कि कोविड का इतना इंपैक्ट आएगा, ये दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वर्ल्ड ने काफी अच्छा ग्राफ देखा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वीसीज। नॉर्थ अमेरिका में भी काफी अच्छा रहा। सबसे अच्छा रहा एशिया पैसिफिक। देखिए काफी इनका ग्राफ किस तरीके से, स्पेशली 2016 के बाद से 2020 और 2021 में हायर जंप रहा। यूरोप ने एक फ्लैट देखा, यूरोप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, बहुत ज्यादा फ्लैट था। और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तो काफी नीचे हैं, दे आर एट दैट प्लेस ओनली। गवर्नमेंट बजट अलोकेशन जो आर&डी के लिए था 2020 में, उसमें ऑस्ट्रेलिया वाज नंबर 1 एंड टर्की वाज इन माइनस। इसमें इंडिया का नाम अभी नहीं आया है, ये टॉप 10 की एक तरीके से बात है। अब अगला हम देखते हैं कि किस तरीके से रिलेशनल हुआ। ये एक स्टेटिस्टिकल फिगर है और ये रिलेशनल चार्ट है, और इसमें ये जिस्ट है, मैं जिस्ट बोल देता हूं 2017 से 2021 की। द रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंटर्स इन टॉप 5 इन 2021। 2021 में टॉप 5 में आ गया। और टर्की जंप्स इनटू टॉप 50। टर्की 41 प्लेस पे आ गया, ये टॉप 50 में आ गया। दो चीजें इसकी इसकी मेजर हुई 2021 में। फ्रांस ब्रेक्स इनटू टॉप 15। फ्रांस टॉप 15 में आ गया 11वें नंबर पे। इंडिया एंड फिलीपींस रिचीज टॉप 50। इंडिया और फिलीपींस टॉप 50 में आ गए। ये एक अच्छी खुशी की बात है। लास्ट ईयर भी थे वैसे तो, इस बार भी वही है। चाइना ब्रेक्स इनटू टॉप 15 इन 2019, इट्स 12th इन 2021। इजराइल मेक्स टीम टू टॉप 10। तो चाइना भी काफी प्रोग्रेस की है, इजराइल टॉप 10 में आ गया है। स्वीडन हैज बीन इन टॉप 3 फ्रॉम 2011 टू 2021 एंड चिली मूव्स इनटू टॉप 50। चिली भी टॉप 50 में आ गया है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मूव करता है ये चार्ट। आप ना रिलेशनल ऐसे मूव करता है कि यहाँ 2017 में कहा था और फिर कैसे मूव गया। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा चार्ट है, ये आया है जापान का। देखिए कहाँ था ये, 14 पे और 13 पे आ गया। स्विट्जरलैंड हैज रैंक्ड फर्स्ट। यहां से लेके यहां तक स्विट्जरलैंड हमेशा रहा है। और मलेशिया गेट्स क्लोजर टू टॉप 35। मलेशिया टॉप 35 में चला गया है, नजदीक आया है, गया नहीं है। इस तरीके से स्वीडन आप देखेंगे तो बीच में इसने स्वीडन थोड़ा झटका खाया था 2018 में, लेकिन फिर नंबर 2 पे चला गया। यूएसए ये 2018 में काफी नीचे गया था, लेकिन फिर इसने कवर अप किया है। तो ये इस तरीके से मेंटेन होता है।
ये टॉप 3 इनोवेटिव इकोनॉमीज यूरोप में स्विट्जरलैंड, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जस्ट फॉर स्टडी पर्पस आप इसको देख सकते हैं याद रखने के लिए। ये बेसिकली जिस्ट है, एक समरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसको डालने की कोशिश की है मैंने। और इंडिया की जीआईआई रैंकिंग 46 नंबर पे आई 2021 में। और ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन और डेवलपमेंट का जो रिलेशन है स्कैटर चार्ट में, वो आप देख सकते हैं। इंडिया इज हाईएस्ट। एक्चुअली बबल का जो साइज है, ये जो घेरे का साइज है, घेरे का साइज डिपेंड करता है जिसका जितना ज्यादा आउटपुट, जितना ज्यादा डेवलपमेंट और इनोवेशन का रिलेशन हुआ है, तो इंडिया बहुत ऊपर है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ओके, और अभी हम बात करेंगे टॉप 100 क्लस्टर वर्ल्ड वाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नॉन, आई मीन नॉइज रेफर्स टू ऑल इन्वेंटर अर्थस लोकेशनल नॉट क्लासिफाइड एज बिग क्लस्टर। तो यहाँ इंडिया देखना आप लगभग हर जगह, थोड़ा राजस्थान का के आसपास का एरिया छोड़ दें जहाँ पे रेत ही रेत है, लेकिन देखो हर जगह इनोवेशन हुआ है। नॉइज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर बीच बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यूएस का ये पार्ट काफी आई है, यूरोप बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, वो सब चल रहे हैं। इधर जापान है, चाइना है, रशिया है, तो यहाँ भी ये होता रहा है। ये मैप भी हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर है, और आप याद रखने के लिए ये दिमाग में आपके रहेगा हमेशा। ऑस्ट्रेलिया का ये जो एरिया है, जो सौ के पास का, इसमें काफी इनोवेशन होती रहती है। न्यूजीलैंड में भी है, बट अफ्रीकन कंट्रीज में काफी कम है। लैटिन अमेरिका में भी काफी कम है। इस तरफ थोड़ा सा है बस, कोस्टारिका वगैरह में, और यहाँ पे नहीं है, इस तरफ नहीं है, चिली में है। ग्लोबल स्टार्स, ये एक और समरी मैं इसको कहूंगा, ये समरी है आपको याद रखने के लिए, आप इसको याद रख सकते हैं ग्लोबल स्टार्स। तो हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन आप यहाँ चाहे तो देख सकते हैं। ये 2020 का मैंने डेटा लिया था जस्ट दिखाने के लिए कि हम अब कहाँ स्टैंड करते हैं। जैसे इंडिया 2020 में 48 पे था, अब ये आ गया है 3 नंबर पे था उस इकोनॉमीज में, अब नंबर 2 पे आ गया है और 46 पे आ गया है। तो इस तरीके से ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है कि 2020 में कहाँ थे और अब कहाँ पे हैं, तो आप इसका कंपेरेटिव अपने आप कर सकते हैं। और आशा है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और मस्ट बी वेरी हाईली इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के वीडियो इसमें रोज आते रहेंगे, और हम लाइव ही जाते हैं इस पे। अभी थोड़ी देर में लाइव आएंगे करीब 6 बजे या 8 बजे, तो अलग अलग सब्जेक्ट उसमें आएंगे। सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट आएंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, या और पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उसके सब्जेक्ट इसमें आएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।